सोचिए आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है। अब आपके सामने एक ऐसा सेटअप आता है जिसका आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। चार्ट आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि ट्रेड लेना है या नहीं। असली सवाल ये है कि इस ट्रेड में कितना पैसा रिस्क पर लगाना है, क्योंकि यहीं पर एक छोटी सी गलती आपके पूरे ट्रेडिंग अकाउंट की दिशा बदल सकती है। अगर आप बहुत कम रिस्क लेते हैं तो हो सकता है आपकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ जल्दी कैपिटल बढ़ाने के लिए एक ट्रेड में बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, तो कुछ गलत ट्रेड्स आपका कैपिटल ही नहीं, आपका माइंडसेट भी हिला सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत से ट्रेडर्स को यह पता ही नहीं होता कि एक ट्रेड में उनका असली रिस्क कितना होना चाहिए। वे क्वांटिटी पहले तय करते हैं, फिर स्टॉप लॉस लगाते हैं और बाद में सोचते हैं कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग में प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी होती है। पहले तय होता है कि कितना लॉस एक्सेप्ट किया जा सकता है, फिर स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी के हिसाब से तय होता है और उसके बाद पोजीशन साइज निकाली जाती है। अब सवाल यह है कि अगर आपके पास सिर्फ 5,000, 10,000 या 20,000 रुपए का छोटा कैपिटल है, तो एक ट्रेड में आखिर कितना रिस्क लेना चाहिए? क्या 1% रिस्क सच में पर्याप्त है? और अगर लगातार 3, 4 या 5 ट्रेड्स गलत हो जाएं, तो आपका कैपिटल कितना सुरक्षित रह सकता है? आज इसी को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में बड़ा सवाल ये नहीं है कि आप एक ट्रेड में कितना कमा सकते हैं। असली सवाल ये है कि गलत होने पर आप कितना खोने के लिए तैयार हैं। और हाँ दोस्तों, सिर्फ 999 रुपए में एक ऐसा वीडियो कोर्स जिसे मैंने इस तरह तैयार किया है कि ट्रेडिंग को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि सही तरीके से समझना और प्रैक्टिस करना आपके लिए आसान हो सके। अगर आप इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को लेकर बार बार कंफ्यूज होते हैं, गलत फैसलों की वजह से परेशान हैं, या आपको लगता है कि ट्रेडिंग सीखने के लिए बहुत महंगे कोर्स की जरूरत है, तो शायद आपको एक बार इस कोर्स को जरूर देखना चाहिए। मैंने इसे सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि अपने एक्सपीरियंस और समझ के आधार पर गहराई से तैयार किया है, ताकि आप ट्रेडिंग को एक सीरियस स्किल की तरह सीख सके। और अगर आपका इंटरेस्ट स्विंग ट्रेडिंग में है, तो इसके लिए भी मेरा स्विंग ट्रेडिंग कोर्स सिर्फ 999 रुपए में उपलब्ध है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इंट्राडे और स्कैल्पिंग कोर्स या स्विंग ट्रेडिंग कोर्स चुन सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं, तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया गया है। आज ही देखिए और सीखने की शुरुआत कीजिए। ध्यान रखें, ट्रेडिंग में रिस्क होता है और कोई भी कोर्स प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 5,000, 10,000 या 20,000 रुपए हैं, तो शायद आपके दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता होगा कि इतनी छोटी कैपिटल से आखिर शुरुआत कैसे की जाए? कितना पैसा एक ट्रेड में लगाना चाहिए? कितना रिस्क लेना चाहिए? और अगर ट्रेड गलत हो गया तो कितना लॉस स्वीकार करना चाहिए? लेकिन यहीं पर एक ऐसी गलती होती है जो छोटे कैपिटल वाले बहुत से ट्रेडर्स को धीरे धीरे पीछे धकेल देती है। वे ट्रेडिंग शुरू करते समय ये सोचते हैं कि कैपिटल छोटा है, इसलिए हर ट्रेड में ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि अगर 10,000 रुपए के अकाउंट से सिर्फ 100 या 200 रुपए कमाएंगे तो ग्रोथ बहुत स्लो होगी। इसलिए वे एक ही ट्रेड में बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा ट्रेड उनके पूरे दिन या पूरे हफ्ते का प्रॉफिट निकाल देगा। सुनने में यह सोच आकर्षक लग सकती है, लेकिन ट्रेडिंग की रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट आपको ये गारंटी नहीं देता कि आपका अगला ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा। आपका सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपकी एनालिसिस कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो और आपका एक्सपीरियंस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, किसी भी ट्रेड का आउटकम निश्चित नहीं होता। यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग और सामान्य कमाई की सोच के बीच बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जब आप किसी नौकरी या बिजनेस में काम करते हैं तो आप अक्सर मेहनत के बदले एक निश्चित परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। यहां आप सही एनालिसिस करने के बाद भी गलत हो सकते हैं, और अगर आपने इस पॉसिबिलिटी को पहले से एक्सेप्ट नहीं किया तो एक छोटा सा लॉस भी आपके माइंडसेट को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ट्रेडिंग में पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इस ट्रेड से मैं कितना कमा सकता हूं। पहला सवाल होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना खोने के लिए तैयार हूं। इस एक सवाल का जवाब आपकी पूरी ट्रेडिंग अप्रोच बदल सकता है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए का कैपिटल है। अब आपके सामने एक ऐसा सेटअप दिखाई देता है जिसमें आपको काफी कॉन्फिडेंस है। आपको लगता है कि मार्केट आपकी दिशा में जा सकता है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं।
पहला रास्ता है कि आप अपनी पूरी पोजीशन को देखकर सोचें कि अगर मार्केट आपकी तरफ चला गया तो कितना प्रॉफिट होगा। दूसरा रास्ता है कि आप पहले ये तय करें कि अगर मार्केट आपकी उम्मीद के विपरीत चला गया तो मैक्सिमम कितना लॉस एक्सेप्ट करना है। प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट का आधार दूसरा रास्ता है। मान लीजिए आपने तय किया कि एक ट्रेड में आप अपने 10,000 रुपए के कैपिटल का लगभग 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं करेंगे। इसका मतलब हुआ लगभग 100 रुपए का मैक्सिमम रिस्क। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको केवल 100 रुपए की पोजीशन खरीदनी है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। आपकी पोजीशन साइज अलग चीज है और आपका एक्चुअल रिस्क अलग चीज है। अगर किसी ट्रेड में एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का अंतर 2 रुपए है और आपका मैक्सिमम रिस्क 100 रुपए है, तो आपकी क्वांटिटी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगी। यानी पहले आप ये तय करेंगे कि गलत होने पर कितना पैसा खोना स्वीकार है, फिर आपके स्टॉप लॉस की दूरी के आधार पर पोजीशन साइज तय होगी। यही वो तरीका है जो आपको एक ट्रेड के आउटकम से इमोशनल होने से बचाने में मदद करता है। क्योंकि अगर आपने पहले से तय कर लिया है कि इस ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, तो स्टॉप लॉस हिट होने पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब क्या करना है। आपने पहले ही अपने माइंड को उस आउटकम के लिए तैयार कर दिया है। लेकिन अगर आपने बिना रिस्क तय किए ट्रेड लिया और मार्केट आपके खिलाफ चला गया, तो आपका दिमाग तुरंत दूसरे रास्ते खोजने लगेगा। आप सोच सकते हैं थोड़ा और वेट कर लेता हूं, फिर आप कहेंगे शायद मार्केट वापस आ जाए, फिर स्टॉप लॉस और नीचे चला जाएगा और कुछ समय बाद वही छोटा लॉस एक बड़े लॉस में बदल सकता है। यहीं से ट्रेडिंग में एक खतरनाक साइकिल शुरू होती है। पहले बड़ा रिस्क, फिर बड़ा लॉस, फिर उस लॉस को रिकवर करने की जल्दी, फिर अगला बड़ा ट्रेड और उसके बाद और ज्यादा इमोशनल डिसीजन। इसलिए छोटा कैपिटल अपने आप में आपकी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। असली समस्या तब बनती है जब आप छोटे कैपिटल को जल्दी बड़ा करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप हर ट्रेड में बहुत बड़ा रिस्क लेकर उसे जल्दी 1 लाख बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपका ध्यान प्रोसेस से हटकर रिजल्ट पर चला जाएगा। लेकिन अगर आपका ध्यान कैपिटल प्रोटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन पर है, तो आपका माइंडसेट अलग रहेगा। आप ये समझ पाएंगे कि आपका काम हर ट्रेड जीतना नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि जब आपका सेटअप मिले तो आप उसे अपने रूल्स के अनुसार एग्जीक्यूट करें और जब ट्रेड गलत हो जाए तो निर्धारित रिस्क के साथ बाहर निकल जाए। यही सोच धीरे धीरे आपको इमोशनल ट्रेडर से डिसिप्लिन ट्रेडर की तरफ ले जाती है। और अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर छोटे कैपिटल में एक ट्रेड का रिस्क इतना कम रखना चाहिए, तो आखिर 5,000, 10,000 या 20,000 रुपए के कैपिटल में सही रिस्क कितना होना चाहिए और स्टॉप लॉस की दूरी के हिसाब से क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए ताकि एक गलत ट्रेड आपका अकाउंट हिला ना दे। यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगले भाग में हम इसी कैलकुलेशन को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। अब जब हमने ये समझ लिया है कि ट्रेडिंग में सबसे पहले ये तय करना जरूरी है कि गलत होने पर आप कितना लॉस स्वीकार कर सकते हैं, तो अगला सवाल और भी महत्वपूर्ण है। आखिर इस रिस्क को प्रैक्टिकली कैलकुलेट कैसे किया जाए? क्योंकि सिर्फ ये कहना कि मैं कम रिस्क लूंगा काफी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कैपिटल के हिसाब से एक ट्रेड में आपकी मैक्सिमम लॉस लिमिट कितनी है, स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए और उसके हिसाब से कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है। आपने अपने रिस्क को 1% तक सीमित रखने का फैसला किया। इसका मतलब हुआ अगर ट्रेड गलत होता है तो आप लगभग 100 रुपए तक का लॉस स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अब आपके सामने एक स्टॉक आता है। आपने अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार एंट्री का फैसला किया और मान लीजिए आपकी एंट्री 100 रुपए पर बन रही है। आपके एनालिसिस के हिसाब से अगर प्राइस 98 रुपए तक गिर जाता है तो आपका सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए आपका स्टॉप लॉस 98 रुपए पर है। अब एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच 2 रुपए का अंतर है। आपका मैक्सिमम रिस्क 100 रुपए है और प्रति शेयर रिस्क 2 रुपए है। इसलिए आपकी क्वांटिटी लगभग 50 शेयर्स हो सकती है। अब ध्यान से समझिए कि यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हुई। आपने पहले क्वांटिटी डिसाइड नहीं की। आपने पहले यह तय किया कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो मैं अधिकतम कितना पैसा खोने के लिए तैयार हूं। उसके बाद आपने अपने टेक्निकल सेटअप के हिसाब से स्टॉप लॉस तय किया और अंत में उसी रिस्क के अनुसार क्वांटिटी कैलकुलेट की।
यही प्रोफेशनल पोजीशन साइजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन बहुत से छोटे ट्रेडर्स इसका उल्टा करते हैं। वे पहले सोचते हैं कि उनके पास 10,000 रुपए हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है। फिर वे देखते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाए, और अगर स्टॉप लॉस दूर है तो भी क्वांटिटी कम नहीं करते। यही गलती उनके रिस्क को उनके कंट्रोल से बाहर कर देती है। मान लीजिए किसी ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस एंट्री से काफ़ी दूर है। अगर आपका रिस्क लिमिट 100 रुपए है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉप लॉस को अपनी इच्छा से एंट्री के पास खींच देंगे। अगर आपका सेटअप वास्तव में तब इनवैलिड होता है जब प्राइस ज़्यादा नीचे जाता है, तो स्टॉप लॉस वहीं होना चाहिए जहां आपकी ट्रेडिंग लॉजिक गलत साबित होती है। इसके बाद आपको क्वांटिटी कम करनी होगी। यही अंतर है रिस्क मैनेजमेंट और सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने के बीच। स्टॉप लॉस लगाना और रिस्क मैनेज करना एक ही चीज नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप पहले से जानते हैं कि इस ट्रेड में आपका मैक्सिमम फाइनेंशियल एक्सपोजर कितना है। अब एक और स्थिति समझिए। मान लीजिए आपका कैपिटल 10,000 रुपए है और आपने 1% रिस्क तय किया है, यानी लगभग 100 रुपए। लेकिन किसी दूसरे ट्रेड में एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का अंतर सिर्फ 1 रुपए है, तब आपकी क्वांटिटी पहले वाले ट्रेड से ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपका कुल रिस्क वही है, लेकिन प्रति शेयर रिस्क कम हो गया है। यानी पोजीशन साइज हमेशा कैपिटल, रिस्क परसेंटेज और स्टॉप लॉस डिस्टेंस के बीच के संबंध से तय होती है। यही कारण है कि दो अलग अलग ट्रेड्स में क्वांटिटी बिल्कुल अलग हो सकती है, फिर भी दोनों ट्रेड्स में आपका मैक्सिमम रिस्क लगभग समान रह सकता है। अब यहां एक और बहुत जरूरी बात है। 1% रिस्क कोई ऐसा जादुई रूल नहीं है जिसे हर ट्रेडर को हर परिस्थिति में बिल्कुल उसी तरह फॉलो करना ही पड़े। ये एक सामान्य रिस्क फ्रेमवर्क है। आपकी स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्टाइल, विन रेट, एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार आपका रिस्क अलग हो सकता है। लेकिन छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी चीज है कि रिस्क इतना बड़ा ना हो कि कुछ लगातार गलत ट्रेड्स आपके डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करने लगें। क्योंकि मार्केट में लूजिंग स्ट्रीक आना असामान्य नहीं है। मान लीजिए आपके 5 ट्रेड्स लगातार गलत हो गए। अगर आपने हर ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क किया तो आपका नुकसान सीमित रहेगा। लेकिन अगर आपने हर ट्रेड में 5 या 10% रिस्क लिया तो वही 5 गलत ट्रेड्स आपके कैपिटल और माइंडसेट दोनों पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। और यहीं से एक खतरनाक साइकोलॉजी शुरू होती है। आप सोचेंगे, अब मुझे पिछला लॉस रिकवर करना है। फिर अगला ट्रेड सामान्य सेटअप की वजह से नहीं, बल्कि लॉस रिकवर करने की इच्छा से लिया जाएगा। यानी आपका डिसीजन मार्केट से नहीं, इमोशन से आने लगेगा। इसलिए रिस्क का असली उद्देश्य केवल कैपिटल को बचाना नहीं है, इसका उद्देश्य आपके माइंड को भी शांत रखना है। जब आपको पता होता है कि एक गलत ट्रेड आपके पूरे अकाउंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो आप अपने सेटअप को ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं। आप स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आप जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी लेने से बच सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप एक ट्रेड को अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का फैसला बनने से रोक सकते हैं। क्योंकि एक ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड है। ना प्रॉफिट आपको जीनियस बनाता है, ना लॉस आपको फेलियर बनाता है। आपकी असली परफॉर्मेंस कई ट्रेड्स के बाद दिखाई देती है। इसलिए छोटे कैपिटल में आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हर ट्रेड में आपका रिस्क पहले से डिफाइंड हो, आपकी पोजीशन साइज कैलकुलेटेड हो और आपका लॉस आपके कंट्रोल में रहे। लेकिन अब एक और सवाल है जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने रिस्क सिर्फ 1% रखा लेकिन लगातार कई ट्रेड्स लॉस में चले गए, तो क्या आपका कैपिटल फिर भी सुरक्षित रहेगा? और आखिर कितने लगातार लॉस के बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट गंभीर ड्रॉडाउन में जा सकता है, और उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? यही सवाल हमें अगले हिस्से में ले जाता है, जहां बात सिर्फ एक ट्रेड के रिस्क की नहीं, बल्कि लगातार लॉस आने पर पूरे ट्रेडिंग कैपिटल को बचाने की होगी। अब तक हमने समझा कि एक ट्रेड में रिस्क पहले तय होना चाहिए, उसके बाद स्टॉप लॉस और फिर पोजीशन साइज। लेकिन अब एक ऐसी बात समझना जरूरी है जो छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स के लिए शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका रिस्क सही है लेकिन लगातार कई ट्रेड्स लॉस में चले जाएं, तो क्या होगा? क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ एक ट्रेड गलत नहीं होता,
कभी कभी मार्केट ऐसा फेज भी दिखा सकता है जहां आपकी स्ट्रैटेजी के कई ट्रेड्स लगातार फेल हो सकते हैं, और यहीं पर पता चलता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट वास्तव में मजबूत है या सिर्फ कागज पर अच्छा दिखाई देता है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए का कैपिटल है और आपने हर ट्रेड में 1% रिस्क रखने का फैसला किया है, यानी शुरुआत में आपका मैक्सिमम रिस्क लगभग 100 रुपए है। अब पहला ट्रेड लॉस हो गया, आपका कैपिटल लगभग 9,900 रुपए रह गया। दूसरा ट्रेड भी लॉस हो गया, अब कैपिटल थोड़ा और कम हो गया। तीसरा ट्रेड भी गलत हो गया। यहां बहुत से ट्रेडर्स घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद उनकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। कुछ लोग स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, कुछ लोग क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि अब एक बड़ा ट्रेड लेकर पिछले सारे लॉस रिकवर कर लेने चाहिए। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां एक डिसिप्लिन ट्रेडर और इमोशनल ट्रेडर के बीच का अंतर दिखाई देता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर समझता है कि 3 या 4 लॉस अपने आप में ये साबित नहीं करते कि उसकी स्ट्रैटेजी बेकार है। उसे अपनी पूरी ट्रेडिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को पर्याप्त ट्रेड्स के सैंपल साइज पर देखना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी पर चलती है। आपकी स्ट्रैटेजी का एज अगर लंबे समय में काम करता है तो बीच में लूजिंग स्ट्रीक आना संभव है, और अगर आपने रिस्क इतना बड़ा रखा है कि छोटी सी लूजिंग स्ट्रीक आपके कैपिटल को बहुत नुकसान पहुंचा दे, तो आपकी स्ट्रैटेजी को अपना एज साबित करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर कोई ट्रेडर हर ट्रेड में अपने कैपिटल का 10% रिस्क लेता है और उसके 5 ट्रेड्स लगातार लॉस में चले जाते हैं, तो उसका कैपिटल बहुत तेजी से गिर सकता है। अब उस ट्रेडर के पास सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है, उसके माइंड पर भी प्रेशर आ चुका है। वो सोचने लगेगा, अब मुझे किसी भी तरह पैसा वापस लाना है। यही सोच रिवेंज ट्रेडिंग को जन्म देती है। इसके विपरीत अगर वही ट्रेडर बहुत छोटा और कंट्रोल्ड रिस्क रखता है, तो 5 गलत ट्रेड्स के बाद भी उसके पास अगले अवसरों के लिए पर्याप्त कैपिटल बच सकता है। यही कैपिटल सर्वाइवल है। ट्रेडिंग में आपका कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं है, यह आपके अगले अवसर का टिकट है। अगर आज आपका ट्रेड गलत हुआ और आपने सिर्फ निर्धारित रिस्क खोया, तो कल आपके पास फिर से मार्केट में काम करने का मौका है। लेकिन अगर आज आपने एक ट्रेड में बहुत ज्यादा रिस्क लिया और कैपिटल का बड़ा हिस्सा खो दिया, तो कल आपको मार्केट से ज्यादा अपने नुकसान को रिकवर करने की चिंता होगी, और यही साइकोलॉजी को खराब करती है। अब यहां एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे ड्रॉ डाउन कहते हैं। ड्रॉ डाउन का मतलब है आपके ट्रेडिंग कैपिटल का अपने प्रीवियस हाई से नीचे जाना। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए से शुरुआत की और आपका कैपिटल बढ़कर 12,000 रुपए हो गया। उसके बाद कुछ लॉसेस की वजह से कैपिटल 10,500 रुपए पर आ गया। तो आपके करंट कैपिटल में जो गिरावट आई है वो ड्रॉ डाउन का हिस्सा है। ड्रॉ डाउन पूरी तरह अवॉइड करना मुश्किल है, लेकिन उसे कंट्रोल करना आपके हाथ में है, और छोटे कैपिटल में यही सबसे महत्वपूर्ण है। आपको अपने लिए पहले से तय करना चाहिए कि अगर लगातार लॉस आने लगे तो किस पॉइंट पर आप ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करेंगे, या कुछ समय के लिए ट्रेडिंग रोककर अपनी एग्जीक्यूशन को एनालाइज करेंगे। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ ट्रेड लेने से पहले काम नहीं करता, ये ट्रेड के बाद भी काम करता है। अगर लगातार लॉस हो रहे हैं तो आपको ये देखने की जरूरत है कि समस्या कहाँ है। क्या मार्केट कंडीशन बदल गई है? क्या आपका सेटअप गलत तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है? क्या आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे? क्या आप जरूरत से ज्यादा ट्रेड्स ले रहे हैं? या फिर आपकी स्ट्रैटेजी का एक्सपेक्टेड विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड वास्तव में उतना अच्छा नहीं था जितना आपने मान लिया था? इन सवालों का जवाब निकालना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी गलती यह होगी कि आप लॉस के बाद रिस्क बढ़ा दें, क्योंकि लॉस के बाद रिस्क बढ़ाना अक्सर रिकवरी की कोशिश नहीं बल्कि इमोशनल रिएक्शन बन जाता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए खोए और आपने सोचा कि अगली बार 200 रुपए रिस्क करूंगा ताकि पिछला लॉस जल्दी रिकवर हो जाए। अगर अगला ट्रेड भी गलत हुआ तो अब आप और ज्यादा प्रेशर में होंगे, फिर आप 300 या 500 रुपए रिस्क करने का सोच सकते हैं। यहीं से एक छोटा लॉस बड़ा नुकसान बन सकता है। इसलिए एक प्रोफेशनल माइंडसेट ये नहीं पूछता कि मैं पिछला लॉस कितनी जल्दी रिकवर करूं, वो ये पूछता है कि मैं अगला ट्रेड भी अपने रूल्स के अनुसार कैसे ले सकता हूं। ये छोटा सा बदलाव आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल सकता है। आपको मार्केट से बदला नहीं लेना है, आपको मार्केट को हराना नहीं है, आपको सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। और अगर आपका रिस्क पहले से डिफाइंड है तो एक लॉस आपकी पूरी साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन अब यहां एक और बहुत बड़ा सवाल है। मान लीजिए आपका रिस्क सही है, आपका कैपिटल भी कंट्रोल में है, फिर भी अगर आप बार बार क्वांटिटी बढ़ाते हैं
ओवर ट्रेडिंग करते हैं या प्रॉफिट देखकर रिस्क बदल देते हैं तो क्या आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट बेकार नहीं हो जाएगा? और आखिर छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर को वो कौन सी सबसे खतरनाक गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो सही स्ट्रैटेजी और सही रिस्क मैनेजमेंट के बावजूद उसके अकाउंट को नुकसान पहुंचा सकती है? इसी बात को अगले हिस्से में समझना सबसे जरूरी है। अब तक हमने समझा कि एक ट्रेड में रिस्क कितना होना चाहिए, लगातार लॉस आने पर कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट करना है और ड्रॉडाउन के दौरान इमोशन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। लेकिन अब एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो सही रिस्क मैनेजमेंट जानने के बाद भी बहुत से ट्रेडर्स करते हैं। वो गलती है छोटे कैपिटल को जल्दी बड़ा करने की कोशिश। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैं हर दिन 500 या 1000 रुपए बना लूं तो कुछ ही समय में मेरा कैपिटल काफी बड़ा हो जाएगा। सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन यही एक्सपेक्टेशन आपको जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने के लिए मजबूर कर सकती है। आप एक ट्रेड में ज्यादा क्वांटिटी लेने लगते हैं, फिर स्टॉप लॉस छोटा करने लगते हैं सिर्फ इसलिए कि क्वांटिटी बड़ी रख सकें, और कभी-कभी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी बाहर नहीं निकलते क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट वापस आ जाएगा। यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट टूटना शुरू हो जाता है। याद रखिए, छोटा कैपिटल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बड़ा रिस्क लेना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी ग्रोथ शायद धीरे होगी, और स्लो ग्रोथ कोई फेलियर नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग को एक स्किल की तरह सीख रहे हैं तो शुरुआत में आपका सबसे बड़ा लक्ष्य प्रॉफिट नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी और कैपिटल सर्वाइवल होना चाहिए। क्योंकि 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन 10,000 से 5,000 रुपए तक गिरना बहुत जल्दी हो सकता है। और कैपिटल जितना कम होता जाता है, उसे वापस उसी स्तर पर लाने के लिए उतना ही ज्यादा परसेंटेज रिटर्न चाहिए। इसीलिए एक ट्रेड को कभी भी अपने पूरे अकाउंट की उम्मीद मत बनाइए। अगर आपका सेटअप सही है तो निर्धारित रिस्क के साथ ट्रेड लीजिए। अगर सेटअप गलत है तो निर्धारित लॉस स्वीकार कीजिए, लेकिन सिर्फ इसलिए रिस्क मत बढ़ाइए कि आपको लगता है कि अब प्रॉफिट जल्दी करना जरूरी है। और एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट में हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। अगर आपका सेटअप नहीं है तो नो ट्रेड भी एक डिसीजन है, क्योंकि कई बार कैपिटल किसी ट्रेड से नहीं बल्कि गलत ट्रेड से बचता है। अब सवाल यह है कि जब आपका कैपिटल छोटा हो और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज लगातार दिखाई दे रही हों, तो आपको कब ट्रेड लेना चाहिए और कब सिर्फ इंतजार करना चाहिए। और आखिर एक ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप अपने रिस्क को सिर्फ एक ट्रेड में नहीं बल्कि पूरी ट्रेडिंग जर्नी में कंट्रोल में रख सकें। यही बात अगले हिस्से में आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब तक हमने समझा कि छोटे कैपिटल में ट्रेडिंग करते समय सबसे पहले रिस्क तय करना जरूरी है, फिर स्टॉप लॉस और उसके बाद पोजीशन साइज। हमने ये भी समझा कि लगातार लॉस आने पर रिस्क बढ़ाकर रिकवरी करने की कोशिश करना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब इस पूरी बात को एक ऐसी सोच में बदलना जरूरी है जिसे आप सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो आपको अपनी स्पीड से ज्यादा अपनी सर्वाइवल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में वही व्यक्ति लंबे समय तक सीख पाता है जो अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए मार्केट में बना रहता है। आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हर दिन कितना प्रॉफिट हुआ। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि क्या आपने आज अपने रूल्स फॉलो किए, क्या आपने बिना जरूरत ट्रेड लिया या सिर्फ इसलिए ट्रेड किया क्योंकि सेटअप वास्तव में मौजूद था, क्या आपने अपने निर्धारित रिस्क का सम्मान किया या इमोशन में आकर उसे बदल दिया। क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो हर बार मार्केट की दिशा सही पहचान ले। अच्छा ट्रेडर वो है जो गलत होने पर भी अपने नुकसान को कंट्रोल में रखता है। अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपए है तो 1% रिस्क का मतलब लगभग 100 रुपए हो सकता है, लेकिन इसे किसी गारंटीड फॉर्मूला की तरह मत देखिए। अपने फाइनेंशियल सिचुएशन, स्ट्रैटेजी और रिस्क टॉलरेंस को समझकर अपना रिस्क तय कीजिए। सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसा रिस्क कभी ना लें जिसकी वजह से एक लॉस आपके माइंडसेट, रोजमर्रा की जरूरतों या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रभावित करने लगे। और अगर कोई दिन ऐसा आता है जब आपका सेटअप नहीं बनता तो ट्रेड मत कीजिए। नो ट्रेड भी एक वैलिड डिसीजन है। धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। हर ट्रेड के बाद लिखिए कि आपने एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस कहां रखा, कितना रिस्क लिया और क्या आपने अपने रूल्स फॉलो किए। कुछ समय बाद आपको अपने व्यवहार का एक पैटर्न दिखाई देने लगेगा। यही सेल्फ एनालिसिस आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को मजबूत करेगा। और इस पूरी जानकारी को अपनी जिंदगी में भी लागू कीजिए। पैसा हो, समय हो, करियर हो या कोई बड़ा डिसीजन, हर जगह खुद से पूछिए कि अगर मेरा अनुमान गलत हुआ तो मेरा नुकसान कितना होगा।
यही सोच आपको बिना सोचे बड़ा रिस्क लेने से रोक सकती है। याद रखिए, जिंदगी में भी हर डिसीजन आपके पक्ष में नहीं जाएगा। कुछ फैसले गलत होंगे, कुछ मौके छूटेंगे और कुछ कोशिशें असफल होंगी। लेकिन अगर आपने अपने नुकसान को कंट्रोल करना सीख लिया तो एक असफलता आपकी पूरी यात्रा को खत्म नहीं कर पाएगी। इसलिए ट्रेडिंग में भी और जिंदगी में भी सिर्फ जीतने की कोशिश मत कीजिए। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि हार के बाद भी आप दोबारा खड़े होकर आगे बढ़ सकें। छोटे कैपिटल को लेकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। छोटा कैपिटल आपकी शुरुआत है, आपकी पहचान नहीं। स्किल, डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ समय के साथ आपकी समझ मजबूत हो सकती है। और सबसे जरूरी सुझाव, जल्दी परिणाम पाने की कोशिश मत कीजिए। पहले सीखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, अपने रूल्स बनाइए और उन्हें लगातार फॉलो कीजिए। मार्केट में पैसा कमाना एक लंबी प्रक्रिया है, कोई ओवरनाइट फॉर्मूला नहीं। अगर आप इस पूरी जानकारी को अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आज से सिर्फ एक आदत शुरू कीजिए। हर ट्रेड लेने से पहले अपना मैक्सिमम रिस्क लिखिए। अगर वो रिस्क आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट ज्यादा कमाना नहीं है। सबसे बड़ा सीक्रेट है गलत होने पर खुद को बचाए रखना। जब कैपिटल सुरक्षित रहेगा, माइंडसेट शांत रहेगा, और जब माइंडसेट शांत रहेगा तभी आप अपने डिसीजंस को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ट्रेडिंग में धैर्य रखिए, अपने रिस्क को सम्मान दीजिए और अपनी जिंदगी में भी ऐसे ही फैसले लीजिए जिनमें जीत की उम्मीद हो लेकिन हार की कीमत पहले से तय हो।